नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पर जो एट अ टाइम चल रहा है और शायद जो भविष्य में चालू भी हो जाए। पहले उस पर बात करते हैं जो अभी चल रहा है। जो चल रहा है भाई साहब, वो सबको पता है। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट करा रही है। ये सरकार कह रही है आम आदमी पार्टी से आइसोलेटेड है, मतलब एसोसिएटेड है ये लोग। सीजेपी वाले स्टूडेंट भड़का रहे हैं, उग्र कर रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं। सरकार कह रही थी, अब नहीं कह रही है, अभी नहीं कह रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बाइट आया था सामने कि उन्होंने कहा कि भाई साहब दहशतगर्द की बी टीम है, ऐसे कौन बात करेगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 20 तारीख को इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। भाई साहब दिल्ली पुलिस फाय फाय कर रही है, नहीं रोक पाई। धरना प्रदर्शन मतलब इतने ज्यादा स्टूडेंट या प्रदर्शनकारी कह लो, जो भी कह लो, सरकार के हिसाब से या मीडिया के हिसाब से आ गए। सरकार का भाई साहब अनुमान लगाया था भाई साहब कि वो आएंगे कितने, 5-7 हजार लोग, बहुत ज्यादा से ज्यादा। आ कितने गए, 20 हजार, 30 हजार, 50, 60, 70, 80, कोई गिनती नहीं थी। भाई साहब जंतर मंतर पूरा भरा था, रोड पूरी भरी थी, जाम लगा हुआ था, चक्का जाम था दिल्ली में। प्रोटेस्ट उग्र ऐसे नहीं हुआ था वहां पर। दो चीजें हुई इसके फेलियर के कारण। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है, जंतर मंतर से लोग जो निकले वो तो खाली 500 मीटर चल पाए थे, लेकिन जो उसके सराउंडिंग में थे, जो जंतर मंतर आए ही नहीं, जंतर मंतर ब्लॉक हो गया, तो दूसरे रूट से संसद की तरफ जाने लगे। उनको रोकने के लिए वहां पर लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि पुलिस के पास कोई और चारा नहीं बचा। रोक कैसे पाए, पानी सर के ऊपर हो गया। लाठीचार्ज वहां पर हुआ। उन्होंने 20 तारीख को लाठीचार्ज किया, स्टूडेंट ने 21 तारीख को किया, 22 तारीख को किया। घमासान मचा हुआ है दिल्ली में। ये तो रही सीजीपी की, जो सरकार के नाक में दम कर दिया है। मतलब सरकार वही होता है ना, उड़ता हुआ तीर लेना। सरकार ने वही काम किया है, उड़ता हुआ तीर ले लिया है। अब भाई साहब वो किस तरफ जाए, आगे कुआं पीछे खाई। अभी तक जो बोल रहे थे दहशतगर्द की बी टीम, वही कह रहे हैं भाई साहब हम बात करेंगे तुमसे, आ जाओ करो बात कर रहे हैं, क्या होता है। अब ये तो रही सीजीपी, मतलब ये तो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, जंतर मंतर दिल्ली के अंदर चल रहा है प्रोटेस्ट। और एक है दिल्ली के बाहर, संभू बॉर्डर पे। कई सारे किसान वहां पे आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, ट्रैक्टर टाली लेके अपने आ गए हैं। किसान का एक वही होता है, आप किसान जब भी धरने जाते हैं भाई साहब अपना ट्रैक्टर लेके अपने साथ जाते हैं। अब सरकार वहां पे, अभी सरकार का पूरा फोकस दिल्ली पे है, जंतर मंतर पे। यहाँ हो क्या रहा है, कैसे रिजॉल्व होगा, यहाँ पे क्या करें। अब वहां पे जो हो रहा है अभी उस पर ध्यान किसी का नहीं है। वहां पे मैं आपको बता दूं कि जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है, वो एक एफटीए कर रही है। एफटीए आपको बता दें क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुफ्त व्यापार समझौता। कई सारे देशों से हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से हुआ है और अनेक देशों से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से भी हाल ही में हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ नहीं हुआ वहां पे। लेकिन अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, इस पर इतना नाराजगी क्यों है किसानों के अंदर, बात करेंगे इसी पे हम। किसान आगे संभू बॉर्डर ब्लॉक कर दिया गया। किसान अपना प्रोटेस्ट वहां कर रहे हैं दिल्ली के बाहर। अभी दिल्ली में इंटर नहीं हुए हैं, वो दिल्ली में छात्र इंटर हुए हैं। दिल्ली में छात्र भयंकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हल्ला हो रहा है। अब बात हो रही है भाई साहब, जब एफटीए हो रहा है, अभी ये न्यूज हाईलाइट नहीं हुई है एफटीए की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, न्यूज पे नहीं आई, अभी न्यूज पे कहीं चल नहीं रहा है। अभी सिर्फ अभी तक तो जनता मतलब प्रोटेस्ट भी नहीं मीडिया वाले ले रहे थे, अब प्रोटेस्ट भी सामने आ गया। मंत्रियों की बाइट आ रही है, हाँ भाई साहब हम बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। किसान उधर है, एफटीए होगा। अब एफटीए के दो चीज है, अमेरिका से एफटीए करने का मतलब बहुत भारी नुकसान होगा किसानों को, जो किसान प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं, शायद ऐसा उनको लग रहा है। और ऐसा हो भी सकता है, दो पहलू में, भारत और अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में घाटा भारत का हो सकता है। वो कैसे, उसी पे बात करने वाले हैं, भारत का घाटा कैसे होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि दो देश की सरकारें आपस में समझौता करती हैं। कोई भी प्रोडक्ट, वो डेयरी प्रोडक्ट हुआ या फिर दाल चावल गेहूं धान गन्ना कुछ भी हुआ, एवरीथिंग, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है या उस देश कंट्री से आने में यहाँ पे जो टैक्सेस लगते हैं, उनको मिनिमाइज किया जाता है, कम किया जाता है।
इस कंट्री से वहां जो जा रहे हैं उनको कम किया जाता है, वहां से यहाँ जो आ रहे हैं उनको कम किया जाता है। अब बात इसी पे छिड़ी हुई है, किसान इसी से हम वो बॉर्डर पे आकर इसी को लेके कि ऐसा क्या हो सकता है, महापंचायतें हो रही हैं, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या कोई नया कृषि कानून भी ला गया? कृषि कानून नहीं है, एमएसपी होने वाली है, वो भी नहीं है। फिर क्या मामला है? दरअसल विवाद का केंद्र भारत और अमेरिका का जो बीच एफटीए हो रहा है वही है जो मैं भी बताया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किसानों का कहना है कि समझौता भारतीय कृषि के लिए खतरा बन सकता है, ऑब्वियस, जबकि सरकार दावा कर रही है किसानों के हित में है। किसान कह रहे हैं ये भारतीय किसानों के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन सरकार क्या कह रही है? भाई साहब ये किसानों के हित में है। तो आइए इसी बात करते हैं, क्या है ये, क्या होगा इससे, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत पे या भारत के किसानों पर। या दो देशों के बीच हो रहा है, बताया मैंने, अमेरिका और इंडिया के बीच, जिसमें दो देश आपस में समझौता कर रहे हैं। टैक्स या आयात शुल्क कम करने या खत्म करने की बात करते हैं इसमें। मान लीजिए अमेरिका भारत को गेहूं, मक्का या फिर डेयरी उत्पाद बेचता है, अभी उन पर भारत में टैक्स लगता है। अगर एफटीए के तहत टैक्स कम हो जाए तो अमेरिका उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते हो जाएंगे। समझिएगा बात, अगर एफटीए हो गया तो अमेरिकी उत्पाद हैं वो भारतीय मार्केट में, इंडियन मार्केट में भाई साहब सस्ते हो जाएंगे। अब सस्ते हो जाएंगे तो सस्ते बिकेंगे, सस्ते बिकेंगे तो लोग सस्ता ही खरीदेंगे। यहाँ लोग स्वदेश नहीं देखेंगे, जो सस्ता होगा लोग वही परचेज करेंगे, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी अमेरिका की प्रोडक्ट की। अब जब अमेरिका के प्रोडक्ट की परचेजिंग पावर बढ़ेगी इंडिया में, मंगाया ज्यादा जाएगा। रोकते हैं इसको, ये आगे लेके चलते हैं आपको, आगे क्या होगा। बात इसी पे अड़ी हुई है कि अगर भारतीय प्रोडक्ट यहाँ पे आया तो ऐसा होगा, जैसा भी मैंने बताया। सिद्धांत रूप से यह व्यापार बढ़ाने का तरीका है, मतलब ट्रेड को एक्सपैंड करने का एक रूल होता है कि हाँ भाई साहब ट्रेड एग्रीमेंट करने से व्यापार बढ़ेगा, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है। लेकिन वो सेम लेवल की कंट्रियों में ऐसा पॉसिबिलिटी होती है ज्यादा से ज्यादा, सेम लेवल, मतलब हाँ हम भी भाई साहब ऐसे हैं और आप भी ऐसे हैं, हम लोग आपस में ट्रेड डील करते हैं और व्यापार करते हैं, ठीक है। अमेरिका में वो सब चीजें होती हैं जो इंडिया में होती हैं, अधिकतर, मैक्सिमम। अब अगर ऐसा हुआ तो किसान की चिंता ये है कि इस पर असर पड़ेगा उनकी आय पर, इनकम पर, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। किसान विरोध इसीलिए कर रहे हैं, किसानों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि सस्ते अमेरिकी सामान भारत में उत्पाद तो मचाएंगे, लेकिन अमेरिका में खेती। अब यहीं पे देखो, यहीं पे दो चीज विरोधाभास हो रही है। अब सरकार ये कह रही है, इसको समझना, सरकार ये कह रही है कि भाई साहब इससे किसानों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब कॉमन सेंस लगाइएगा, अगर अमेरिका का सामान भारत में आ रहा है, एक्साइज ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री आ रहा है, तो अब इसे अमेरिका का सामान भारत में सस्ता बिकेगा। सस्ता बिकने का मतलब ये नहीं है प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी, ऑब्वियसली अगर सामान आ रहा है तो क्वालिटी होगी, लेकिन उसको फिर इंडियन फार्मर जो हैं, वो बीट नहीं कर पाएंगे, उनसे लड़ नहीं पाएंगे, उनको हरा नहीं पाएंगे उस प्रोडक्ट को। अब जनता को इसमें ये लगेगा भाई साहब हमारा फायदा है, हमें सस्ता मिलेगा। मतलब जो अभी तक जनता है पॉपुलेशन इंडिया की, वही सोचेगी भाई साहब अमेरिका सामान आएगा, हमें सस्ता मिलेगा। किसान गए फिर लेने गए। अब हुआ ये, यहाँ पे क्या कर रही है सरकार, क्या कहेगी, सरकार भी समझा रही भाई साहब तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का। भाई साहब ये तो हम अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, अमेरिका आएगा सामान बेचेगा, हम इंडिया में सेल करेंगे, तुम भी बेचना अपना सामान इंडिया में, हम तुम्हें मना थोड़ी कर रहे हैं भारत को, हमारा सामान अमेरिका जाएगा। भाई साहब अमेरिका सामान लेगा क्या क्या लेगा, अभी एफटीए हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि भाई साहब जितना अमेरिका लेगा नहीं उतना हम लेके आएंगे, ये तो रियलिटी है। अमेरिका से उतना सामान हम लाएंगे इंडिया, उतना वो ले नहीं जाएगा। वजह इसकी यही है। क्या हो रहा है अब देखो, क्यों नहीं बीट कर पाएंगे इसका रीजन जानो। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, लेकिन हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। विकसित देश और विकासशील देश में बहुत बड़ा अंतर होता है, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में। इनके बीच अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ये श्योर है कि घाटा जो होगा वो भाई साहब डेवलपिंग कंट्री को ही झेलना पड़ेगा।
कंट्री को झेलना पड़ेगा, इन द सेंस कि वहां के फार्मर्स को झेलना पड़ेगा। हुआ यूं, यहाँ पे सारा पेच इसी पे भिड़ा हुआ है कि भाई साहब अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो ऐसा होगा। अभी ये मामला सामने निकल के नहीं आया, लेकिन मीडिया में आएगा, भाई साहब कई सारे प्रोपेगेंडा बनेंगे, भाई साहब किसानों को फायदा होगा, इसमें ये होगा, वो होगा, ये होगा। मेन पहलू ये सब। अब हुआ हो क्या हो रहा है, किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि किसान वीट नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन क्या है। हर चीज, हर मामले में, एग्रीकल्चर में अमेरिका भारत से कहीं ज्यादा आगे है। इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर, जितने भी इक्विपमेंट है एग्रीकल्चर के, फार्मिंग के, वो सारे भारत से कहीं ज्यादा अच्छे अमेरिका के पास हैं। अगर वहां पे किसानों को इतनी फैसिलिटी है कि वो अपने फार्म, मतलब वहां की गवर्नमेंट के पास इतना सब कुछ है स्टॉक में कि वो अपने फार्मर्स को इतनी फैसिलिटी दे सकते हैं, ऑब्वियस है वहां पे जो भी क्रॉप्स होगी या भी जो फसलें होंगी वो जब मार्केट में आएंगी सस्ती होंगी। जब वहां सस्ती होंगी तो ऑब्वियस है यहाँ पे सस्ती होंगी। लेकिन वहीं इंडिया का जो फार्मर है और इंडिया की जो सरकार है, भारत सरकार जो है, वो अपने किसानों को क्या प्रोवाइड करा रही है, उनको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, एग्रीकल्चर के लिए क्या योगदान दे रही है, उन सब चीजों से जो फायदा होने वाला है, उनका फायदा सरकार बता तो रही है, फायदा होगा आपका इसमें, लेकिन कितना होगा ये नहीं बता रही है। आप समझ गए होंगे कि भारत का किसान और अमेरिका का किसान, भाई साहब सरकार अपने घर से थोड़ी ना बनाएगी, गेहूं धान अपने घर से थोड़ी ना उगाएगी। वो डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में नंबर 1 है, डेयरी में इंडिया नंबर 1 पे स्टैंड करता है इंडिया। अगर अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट इंडिया आ गया, इंडिया वाले कहाँ जाएंगे भाई साहब। जो यहाँ अमूल का दूध 12-15 मिल रहा है, पता लगा हुआ है 7 रुपए में बिक रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का कॉस्ट उतना है, महंगा नहीं बिक रहा है इंडिया में। इंडिया का उतना उनको लेने में, प्राप्त करने में उतना लग जाता है वहां पे। लेकिन अमेरिका का जैसे है, उनको प्राप्त करने में जितना लगता है उसी हिसाब से यहाँ आएगा। जब एफटीए था तो टैक्स लगता था, वो इक्वल हो जाता था, 2-5 आगे बढ़ के रहता था। क्योंकि हर कंट्री को अपना ट्रेड बढ़ाना होता है। अमेरिका हुआ, कोई भी कंट्री हुई, यूरोपियन कंट्री हुई, अफ्रीकन कंट्री हुई, कोई भी हुआ, सबको अपना ट्रेड बढ़ाना होता है। तो बात करते हैं उस कंट्री से जिस कंट्री में ऐसा पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है, कंज्यूमर वहां पे ज्यादा है, प्रोडक्शन भी उतना ही है, इक्वल है। अब ये बाहर कंट्री से आ जाएंगे तो प्रोडक्ट जो है बढ़ जाएंगे, वो सस्ते हो जाएंगे। तब जो मेन मुद्दा यहीं पे अटका हुआ है कि किसान जो है प्रोटेक्ट, वो जो उनकी नाराजगी इसीलिए है कि तुम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करोगे, प्रोडक्ट यहाँ पे लेकर आओगे, उसे कुछ तो होगा। क्यों कह रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका क्यों कर रहा है? घाटा है उसका या फायदा है? अपनी राय कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? एफटीए अगर अमेरिका से कर रहे हैं हम लोग, किसानों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, डेयरी प्रोडक्ट पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताइएगा जरूर कमेंट में, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।